शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम यहाँ पर लेकर आते हैं। और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन सद्भावना से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के 3 अंक हम इससे पहले आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये इसका एक नया अंक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर शुभम ग्रेवाल। तो मेजर ग्रेवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। यहाँ होना मेरे लिए भी खुशी की बात है। तो मेजर ग्रेवाल, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड की। और इस कार्यक्रम में हम लगातार बात करते आए हैं कि पिथौरागढ़ जनपद में किस तरीके से भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना चला रही है। तो जैसे अगर बात की जाए तो कुमाऊं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। और आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपके नज़रिए से? कुमाऊं का बहुत महत्व है। यह न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि समृद्ध परंपराओं और विरासत का केंद्र भी है। आर्थिक रूप से यह पर्यटन में अपार संभावनाएं रखता है। हालांकि सीमित अवसरों के कारण यह क्षेत्र पलायन और विकास की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुविचारित विकास योजनाएं इन मुद्दों का समाधान कर सकती हैं और इनके साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रख सकती हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि सुविचारित विकास योजनाएं इन मुद्दों का समाधान कर सकती हैं। तो अगर बात की जाए, जैसे हाल ही में टेंट आधारित होम स्टे प्रोजेक्ट और एक सामुदायिक भवन के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं रही हैं इस परियोजना के तहत, जिसे कि ग्रामीणों को सौंपा गया है। तो क्या आप इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दे सकेंगे? बिल्कुल। तंबू आधारित होमस्टे प्रोजेक्ट एक अनूठी पहल है जो कुमाऊं की प्राकृतिक सुंदरता का उपयोग करके पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह आवास स्थानीय संस्कृति के साथ जुड़कर पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करते हैं। दूसरी ओर सामुदायिक भवन एक बहुउद्देशीय स्थान के रूप में कार्य करता है। इसे गरब्यांग गांव को सौंपा गया है। तो ये सुनने में काफ़ी अद्भुत लगता है कि किस तरीके से जो टेंट आधारित होम स्टे प्रोजेक्ट है और साथ ही जो सामुदायिक भवन है उसे यहाँ के स्थायी निवासियों को सौंपा गया है। तो ये जो पहलें हैं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन के मुद्दों को कैसे हल कर सकती हैं? ये परियोजनाएं बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। सबसे पहले वे निर्माण, आतिथ्य और रख रखाव में रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। स्थानीय कारीगरों और सेवा प्रदाताओं को भी बढ़ी हुई मांग से लाभ होगा। दूसरा, पर्यटकों को आकर्षित करके ये परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था में राजस्व का संचार करेंगी। यह आय स्थानीय युवाओं को शहरों में काम के लिए पलायन करने के बजाय अपने गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। वास्तव में यह पहल उल्टे पलायन को प्रोत्साहित कर सकती है, जहां लोग बेहतर संभावनाओं और जीवन गुणवत्ता के लिए कुमाऊं लौट सकते हैं। तो जैसे आपने हमारे लिसनर्स के सामने जानकारी रखी कि किस तरह से ये जो पहल है ये पलायन को रोकते हुए इसका हल यहाँ के स्थानीय लोगों को दे सकती हैं। तो पर्यटन इन परियोजनाओं के केंद्र में प्रतीत होता है। तो ये परियोजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देते हुए स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती हैं? स्थिरता इन पहलों का मूल आधार है। तंबू आधारित होमस्टे पर्यावरण अनुकूल और कम प्रभाव वाले हैं, जो बड़े पैमाने पर निर्माण से बचते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पर्यटकों को भी जिम्मेदारी से यात्रा करने, स्थानीय संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सामुदायिक भवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी कर सकता है, जिससे कुमाऊं की कला, संगीत और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह न केवल पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करेगा, बल्कि स्थानीय विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। तो काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे सामने रखी कि किस तरीके से ये जो परियोजना है ये यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ते हुए काम कर रही है। तो आप लंबे समय से इसका एक प्रभाव यहाँ के स्थानीय लोगों पर आप देखते आए होंगे, तो किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव उन पर दिखाई देता है? लंबे समय में ये परियोजनाएं कुमाऊं को स्थायी विकास के लिए एक मॉडल में बदल सकती हैं। समृद्ध पर्यटन और सशक्त समुदायों के साथ यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखाएगा कि विरासत और प्रकृति को संरक्षित करना
आर्थिक विकास के साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकता है, जिससे संतुलित और समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो काफ़ी प्रेरणादायक ये बात है कि किस तरीके से हम प्रकृति के साथ साथ अपना विकास कर सकते हैं, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए अपना विकास कर सकते हैं। तो आखिर में कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई और ख़ास संदेश इस बात के अलावा देना चाहेंगे? निश्चित रूप से कुमाऊं एक ऐसा रत्न है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, ना कि दोहन की। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी पहलों का समर्थन करें, चाहे यहां आकर हो या केवल इसके बारे में जागरूकता फैलाकर। हम सब मिलकर कुमाऊं को स्थायी विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण का एक चमकता उदाहरण बना सकते हैं। तो धन्यवाद मेजर ग्रेवाल, ये सारी बातें हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के सामने रखने के लिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो गरब्यांग गांव है वहाँ के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और किस तरीके से जो पर्यटन से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं वहाँ के निवासियों के लिए कैसे लाभदायक साबित होने वाली हैं। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही श्रोताओं आपका भी धन्यवाद हमसे इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद। जी श्रोताओं, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।